उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी, पास भी कराए जाएंगे, कैसे देखते हैं सर? जैसा कि पिछला लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक कैबिनेट बैठक में लोक हित के, जनहित के, प्रदेश हित के महत्वपूर्ण तमाम निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लेने का काम लगातार हो रहा है। आज भी 4 बजे शाम लोक भवन में आदरणीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव जो लोक महत्व के हैं उन पर कैबिनेट में विचार होना प्रस्तावित है। और ये प्रस्ताव सभी लोक हित के, जनहित के और प्रदेश के विकास के, सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश को और गति कैसे मिले, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर उत्तर प्रदेश को कैसे अचीव करने के लिए और गति प्रदान की जाए, इसी के दृष्टिगत निर्णय लिए जाने। और साथ ही एक निर्णय सबसे महत्वपूर्ण लिया जाना है कि अगले महीने सत्र, मानसून सत्र का आह्वान होना है, उसकी भी सम्मत आज तिथि तय होने का काम हुआ। अच्छा सर, लगातार आपने देखा कि संसद सत्र की बात करें, पहले दिन बहुत हंगामे भरा रहा। बताया गया कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि पीएम मोदी बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन सर, सबसे बड़ी जो एक वो खबर रही कि उपराष्ट्रपति का सर इस्तीफा, इसको लेकर विपक्ष आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा घेर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आहत थे, सरकार उनको बोलने नहीं देना चाहती थी। इस पूरे घटनाक्रम को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया, हालांकि बड़ा सरप्राइजिंग निर्णय है, कहीं आवाज़ नहीं होने दिया। कल दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई का सभापतित्व भी उन्होंने किया, पूरा सुचारू रूप से कार्रवाई का संचालन भी देखा और कहीं किसी को कोई आवाज़ नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह आम दिनों की तरह उपराष्ट्रपति जी सभापति के रूप में अपनी वही तेज तर्रार गतिविधि के साथ सक्रिय रहे। वो आकस्मिक रूप से देर रात जब उनके त्यागपत्र का समाचार मिला, सभी लोग अचंभित थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, पिछले दिनों शायद एम्स में एडमिट भी रहे थे, और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपने त्यागपत्र को प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी और पारिवारिक तमाम दिक्कत, तकलीफ, खुद को अपना स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई रही होगी बात, जिसको लेकर के उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर से कामना करते हैं वो स्वस्थ रहें, उनके अनुभव का लाभ राष्ट्र को, देश को लंबे समय तक मिले। चूँकि अनुभवी लोग की सेवाएं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगातार मिलती रहें और वो स्वस्थ रह करके हम लोगों की अगुवाई इस मामले में करते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार से उनकी कुछ जो है वो खटपट चल रही थी, जिसकी वजह से वो आहत हो गए। वो नहीं चाहते थे अभी इस्तीफा देना, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आपस में बन नहीं रही थी। नहीं, ऐसी कोई खबर पहले से तो आई नहीं है, कभी कोई ऐसी ना कुछ चर्चा हुई, ना खबर आई। बल्कि कल भी इस तरह की कोई शाम तक बात नहीं थी। उनकी दिनचर्या, उनकी सारी कार्य प्रणाली कल भी सुचारू रूप से आम दिनों की तरह रही है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो एज फैक्टर की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हों, तो उस वजह से उन्होंने आज कल इस्तीफा देने का काम अपने पद से किया है। लेकिन हम तो उनके स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। अच्छा, ये छांगुर बाबा को लेकर लगातार अपडेट हो रहे हैं। अब इसमें जाकिर नाइक का भी सर नाम जोड़ा आपने देखा, जो विदेशों से भेजकर यहाँ पैसे भेजकर यहाँ पर हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता था। एक बड़ी साजिश जो है वो सर रची जा रही थी। देखिए, छांगुर बाबा के जैसे जैसे परतें खुल रही हैं इन्वेस्टिगेशन में, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट का सारे प्रमाण सामने आ रहे हैं। चाहे पाकिस्तान की धरती से हो, अन्य तमाम राष्ट्रों से फंडिंग की बात हो, ISI से संपर्क की बात हो, तमाम चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर ये स्थिति है कि विदेशी फंडिंग के मार्फत देश को अस्थिर करने की साजिश, धर्मांतरण जबरन कराने की साजिश, आतंकवाद, महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को धकेलने की साजिश, जैसे द केरल फाइल्स में हम लोगों ने देखा था, वही कहानियों की पुनरावृत्ति इन घटनाक्रम में निकल के आ रही हैं। ऐसे लोगों को कठोरतम दंड देने के लिए
निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार और अब पूरी निष्पक्ष विवेचना हो, मजबूती से विवेचना हो और अंतर्राष्ट्रीय तार जिस तरह से जुड़े हुए आ रहे हैं उसका भी पर्दाफाश होकर के विवेचना में और तथ्यों को शामिल किया जा सके, इसके लिए भारत सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अनेक भारत सरकार की एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और निश्चित रूप से ये तंत्र को ध्वस्त करने का काम हमारी भारत सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर कर पाएगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। सवाल है सर, संसद में सर ये चल रहा है कि पहलगाम पर मोदी जी बोलना नहीं चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको वहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है। कल भी मोदी जी ने आप लोगों के बीच में बात रखी है इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पहलगाम की घटना से लेकर के ऑपरेशन तक की बहुत लंबी चर्चा, जितनी मांग की थी उतने घंटे की चर्चा, 16 घंटे की चर्चा संभवतः लोकसभा के लिए खुद ही राहुल गांधी ने डिक्लेयर किया कि सहमति हो गई है, सरकार सहमत है। 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में सहमत है। और ये भी आपने देखा होगा कि सरकार की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया कि और जितने घंटे विपक्ष चर्चा कराना चाहता है सरकार पूरी तरह सहमत है। चर्चा करने से न सरकार पीछे बच रही है, न तथ्यों को सही रूप में जो है पहले भी देश के सामने रखा जा चुका है, पार्लियामेंट में भी मजबूती के साथ सरकार पक्ष रखने के लिए तैयार है, उसमें कुछ छिपाने को नहीं है। लेकिन बहुत जानदार शानदार तरीके से देश आज गौरवान्वित है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अपनी भारत की स्वदेशी तकनीक का परिचय जिस तरीके से ग्लोबली सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक धमक भारत की उससे बड़ी है। अपनी तकनीक के अपने हथियारों के द्वारा, चाहे वो जो प्रक्षेपात और ड्रोन मार के गिराने की अपनी स्वदेशी मिसाइल्स हों, स्वदेशी टेक्नोलॉजी हो, भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती हुई धमक हो, सेना का शौर्य पराक्रम हो, इनको लेकर के आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस घटना के बाद भारत का एक और प्रभाव बढ़ा है, निखार आया है और भारतीय सेना की क्षमता को कई गुना ज़्यादा हम लोग पूरी दुनिया को दिखाने में सफल हुए हैं और भारत का यशोगान पूरी दुनिया में बढ़ा है। इस पर कहाँ चर्चा करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी? सरकार कहीं पीछे नहीं है। जितने घंटा चर्चा करना चाहेगा विपक्ष, सरकार पूरी तरह तैयार है। अच्छा सर, मुख्यमंत्री की तमाम नेताओं से मुलाकात होती है, लेकिन बृजभूषण शरण के साथ जो मुलाकात हुई, क्योंकि लंबे समय बाद मुलाकात हुई, बृजभूषण शरण सिंह ने कई बार सवाल भी उठाए मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर, तो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पूर्वांचल में कुछ अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष भी इसको लेकर सर निशाने सवाल उठा रहा है? सर, लोकतंत्र में संवाद सतत प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री से मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। सारे लोग, पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, सारे लोग मिलते रहते हैं, तमाम विषयों पर अपनी चर्चा करते हैं। समस्याओं का समाधान हो, विकास की बात हो, अन्य अन्य विषय होता, सब पर चर्चा होती रहती है। अगर कोई लंबे समय बाद या कभी भी मिला है तो क्या दिक्कत हो रही है? इसमें नया क्या है, अलग से क्या है? प्रदेश के नागरिक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे वर्तमान सांसद हैं, प्रभावशाली अपने क्षेत्र के जिले के नेता हैं। लगभग 30 महीने बाद मुलाकात हुई, ऐसा मतलब इसको लेकर कुछ कयास लगाए जाने लगे सर? नहीं, इसमें ऐसा क्या है? 30 महीने बाद हो या 3 दिन, हर 3 दिन में हो, ये कोई कयास लगाने की बात ही नहीं है। जब कोई औचित्य लगा होगा तो दोनों लोग बैठे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में संवाद बना रहना चाहिए और संवाद हुआ है तो इसमें कौन सी खास बात है? तमाम विषय रहे होंगे, विकास के विषय, समस्याओं के विषय, अन्य अन्य योजनाओं पर चर्चा, विभिन्न चीज़ों पर चर्चा हो सकती है और निश्चित रूप से रही होगी। तो संवाद होना तो चाहिए, बैठना चाहिए, बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।